फैंग FAANG ये वो कंपनीज हैं जिसके अंदर जाके लोग प्राउड फील करते हैं, जिसके अंदर जाके लोग ये सोच लेते हैं कि यही लास्ट माइलस्टोन है मेरी जिंदगी का। चाहे एक छोटी एम्प्लॉय है किसी भी IT कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर, चाहे एक बड़े लेवल पे बैठा एक एम्प्लॉय है, दोनों की सोच एक ही होती है कि वे फैंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर मैं एक बार घुस जाऊं, क्योंकि ये कंपनीज दावा करती हैं कि हम एक बेस्ट लाइफ देंगे आपको, एक वर्क लाइफ कल्चर देंगे और एक सिक्योर्ड जॉब का गारंटी देते हैं कि एक सिक्योर्ड जॉब रहेगी आपको और मार्केट में सबसे हाई पेमेंट आपकी रहेगी। और ये दावे जब करे जाते हैं तो इस कंपनीज के अंदर जब आपको ज्वाइन करवाना होता है तो 8-8, 9-9, 10-10 राउंड लिए जाते हैं। मैंने खुद गूगल के अंदर जाने से पहले 5 राउंड या 6 राउंड दिए थे और 2 या 3 बार मैंने ट्राई किया तब जाके गूगल के अंदर हुआ। और ऐसे मेरे जैसे काफी लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि इस कंपनी के अंदर एक बार एंट्री हो जाए तो लाइफ सेट है। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज हमेशा प्रेफर करती हैं टॉप टैलेंट हमारी कंपनी के अंदर आए, बिकॉज जितना भी एवरेज पैकेज होता है, अगर मान लो किसी बच्चे को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं मार्केट के अंदर 2 साल के एक्सपीरियंस में, तो ये कंपनी कम से कम 1 करोड़ रुपए उसको ऑफर कर देंगे अगर वो वन ऑफ द राइजिंग टैलेंट है इंडस्ट्री के अंदर। इसी कारण बहुत लोग जी जान लगा के मेहनत करते हैं कि इन फैंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इसके अंदर आ जाता है फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। इनमें से कोई भी कंपनीज के अंदर आपने एंटर कर लिया तो सोसाइटी में आपकी ये हो जाती है कि यार ये नेटफ्लिक्स में काम कर रहा है, ये गूगल के अंदर काम कर रहा है, ये फेसबुक के अंदर काम कर रहा है, ये अमेजॉन के अंदर काम कर रहा है। एक अलग ही परसेप्शन से देखा जाता है आप लोग। लेकिन इन कंपनीज की सच्चाई क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा। मार्केट के अंदर आज क्या चल रहा है, AI मार्केट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो गूगल ने इंडिकेट कर दिया है कि ये टेक्नोलॉजीज मार्केट से डिसअपियर हो जाएंगी बहुत जल्दी। 4 बार गूगल ने न्यूज दी है फायरिंग की। इन छोटी छोटी फायरिंग इंसिडेंट से हमें समझ जाना चाहिए कि क्या सिग्नल है किन बच्चों के लिए। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ गूगल की और सुंदर पिचाई की, एंड हाउ दिस मैन मेक गूगल अ गोल्डन कंपनी टू अ फायरिंग कंपनी। बिकॉज गूगल एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर और उसके अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा डाली है वो एक इंसान ने डाली है जो कि इंडियन है, जिसका नाम है सुंदर पिचाई। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से निकला हुआ इंसान जो IIT से पढ़ के 2004 के अंदर गूगल के अंदर जाता है, जिसकी सिलेक्शन एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के अंदर होती है। सुंदर पिचाई एक इंसान था जिसने गूगल सर्च इंजन को गूगल क्रोम के अंदर डाला, एम्बेडेड किया और उसको एक पहचान दी। और वहीं से गूगल का 60% रेवेन्यू स्टार्ट होता है गूगल की मार्केटिंग। क्योंकि जब भी हम सर्च करते हैं गूगल के अंदर पहले कभी भी ऑर्गेनिक सर्च नहीं आता, हमेशा गूगल के अंदर एक मार्केटिंग की एड्स आती हैं, उसके बाद सर्च इंजन आती है। इसी के बारे में कुछ आगे बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुंदर पिचाई 2004 के अंदर रिक्रूट हुए और इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट गूगल के अंदर इंट्रोड्यूस किए, जैसे गूगल क्रोम, जीमेल, यूट्यूब एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट था जिसको सुंदर पिचाई ही गूगल के अंदर लेके आए। और सुंदर पिचाई ने ही गूगल मैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आज हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। आप ऐसे कह लो कि गूगल को बनाने वाला सुंदर पिचाई था। ऐसी इनोवेशन और ऐसी इंप्लीमेंटेशन को देख के सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बना दिया गया 2015 के अंदर। जब सुंदर पिचाई गूगल का CEO बने तो यहाँ पे एक बहुत ही ट्विस्ट आता है उनकी लाइफ के अंदर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि एक 2004 में बंदा आया, रिक्रूट हुआ और 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO बन गया, ऐसा नहीं है। अब जब सुंदर पिचाई ने प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, बहुत सारे प्रोडक्ट को एम्बेडेड किया गूगल के अंदर, तो गूगल का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है माइक्रोसॉफ्ट, आप सबको पता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सुंदर पिचाई की डेवलपमेंट को देखते हुए उनको एक ऑफर दिया 2014 के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट की CEO की पोजीशन उसको दी जाएगी। उस चीज को सुंदर पिचाई ने कंसिडर किया। माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ एक विंडोज प्रोस्पेक्ट को लेके, एक विंडोज सॉफ्टवेयर को लेके, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने आगे जाके अपना मॉडल चेंज किया जो कि ब्राउजिंग के अंदर आया, उसी को टक्कर दिया गूगल के क्रोम ने। तो वो राइवली इतनी बढ़ गई कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने सुंदर पिचाई को ऑफर दिया 2014 के अंदर, वहीं से गूगल का डर हो गया कि अगर सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चला जाता है तो गूगल विल बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी डर से गूगल ने सुंदर पिचाई को 2015 के अंदर CEO बनाया और उसकी डेवलपमेंट देखते हुए सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का CEO बहुत ही जल्दी 2019 के अंदर बना दिया गया। गूगल एक छोटा सा सेगमेंट है अल्फाबेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अल्फाबेट एक पेरेंट कंपनी है, गूगल एक चाइल्ड कंपनी है। तो एक पेरेंट कंपनी का CEO बनना सुंदर पिचाई के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और पूरे देश में ये खुशी मनाई जाती है। मोदी जी स्पेशली ट्वीट करते हैं, कांग्रेचुलेट किया जाता है कि एक इंडिया का होनहार लड़का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO बन गया। लेकिन यहीं से चीजें ट्विस्ट होनी शुरू होती हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है किसी कंपनी को चलाने के पीछे एक इंसान की मानसिकता बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी तक गूगल हमेशा हायरिंग कर रही थी। अब हम मुद्दे पे आते हैं 2023। आज तक की सबसे बड़ी फायरिंग गूगल के अंदर होती है। 12,000 लोगों को फायर किया जाता है और ये 12,000 लोगों को सिर्फ एक ईमेल भेज के फायर किया जाता है। गूगल जैसी कंपनी एक ऐसा काम करती है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग काम है। और इसकी जस्टिफिकेशन सुंदर पिचाई ने क्या दी, मैं आपको बताता हूँ। ओवर द पास्ट 2 years वी हैव सीन पीरियड्स ऑफ डायनामिक ग्रोथ टू मैच एंड फ्यूल द ग्रोथ वी हायर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटी दैट द वन वी फेस टुडे। कि 2020-21 के अंदर 22 के अंदर हमने इतनी हायरिंग कर ली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल ग्रोथ आई थी कंपनी के अंदर कि उनको हायरिंग करनी पड़ी टू चेज दैट पर्टिकुलर ग्रोथ। अभी वो ग्रोथ कम हो गई है, इसलिए हमें वो फायरिंग करनी पड़ेगी। बहुत रैपिडली हमने हायरिंग कर ली थी। अभी 2023 चल ही रहा होता है, एक गूगल से बहुत ही दुखदायक न्यूज आती है कि गूगल दोबारा से 30,000 लोगों को फायर करती है। अभी इसके पीछे ना गूगल ने अपनी जस्टिफिकेशन दी। इस जस्टिफिकेशन की हेडिंग को नाम दिया गया AI रेवोल्यूशन, कि AI रेवोल्यूशन के कारण ये फायरिंग हुई है। एट गूगल वी हैड नॉट फेस्ड दिस कंपेरेबल gesture in 25 years. It would have lingered a significant burden on the company. मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि 25 साल के अंदर ये सिचुएशन नहीं आई। ठीक है, अगर 25 साल के अंदर सिचुएशन नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है गूगल के अंदर। दूसरा, वो कह रहे हैं कि नाउ दीज पीपल हु आर वर्किंग इन द गूगल whom गूगल वांट्स टू फायर आर बर्डन टू द गूगल। कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय बर्डन कब होता है? सबसे पहला जब काम नहीं मिलता, दूसरा कंपनी जब लॉस में चले जाती है। ये दो ही एक केस होते हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि तुम हमारी कंपनी के लिए एक बर्डन हो। और इसको जस्टिफाई करने के लिए ना हम नंबर्स देखें गूगल के अंदर, पिछले सालों में गूगल ने कितनी कमाई की है और किस दर से गूगल एक कंपनी आगे बढ़ रही है। पहले मैं बताना चाहता हूँ 2008 के अंदर गूगल का रेवेन्यू $21 बिलियन था। आज वो रेवेन्यू बढ़ के $300 बिलियन का हो गया। तो मतलब 10x नहीं, 10x से ज्यादा ग्रोथ है गूगल की। 2018 के अंदर गूगल के अंदर ऑलमोस्ट 99,000 लोग थे, एम्प्लॉयज थे। 2019 के अंदर गूगल के अंदर 1,18,000 एम्प्लॉयज थे, 20,000 एम्प्लॉयज बढ़े। 2020 के अंदर ये आंकड़ा 1,35,000 था, कम से कम 15,000 लोगों को हायर किया गया। 2021 के अंदर ये नंबर 1,56,000 के करीब था, मतलब और 20,000 लोगों को हायर किया गया। 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 1,75,000, मतलब और 20,000 लोगों को हायर किया गया। मतलब गूगल हर साल 20,000 लोगों को हायर कर रही है 2018 से लेके 22 तक। मुझे नहीं लगता कि ये सही जस्टिफिकेशन है कि बहुत ज्यादा लोग कंपनी के अंदर हायर हो गए 2021-22 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और गूगल का एक कंपेयर करते हैं एक वैलिड कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ जो कि माइक्रोसॉफ्ट। कि माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग और गूगल की अर्निंग के अंदर क्या डिफरेंस आया। अब अगर रेवेन्यू की बात करते हो, गूगल का रेवेन्यू पिछले 2 साल का 289 से $290 बिलियन रहा है, जो कि 5 से 6% की ग्रोथ थी। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू 211 से 250 की ग्रोथ हुई है, जो कि 16 से 17% की ग्रोथ। हाँ, गूगल की पिछले 2 साल की ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन अगर उससे पिछले 2020-21 की ग्रोथ देखोगे गूगल की तो 45 से 35% का जंप है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट की जो ग्रोथ है वो 25 to 17% का जंप है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। तो अगर आपने 15,000 या 20,000 लोग हायर किए, जब आपकी कंपनी की ग्रोथ 100 बिलियन से $200 बिलियन हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नंबर है कि इतने $बिलियन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं और मैन पावर आपके पास बहुत कम है और आपने बहुत ही कांस्टेंट हायरिंग करी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हायरिंग करी है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे 4 जनवरी 2023 की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे बड़ा बम मारा गूगल की ऑर्गेनाइजेशन में। माइक्रोसॉफ्ट टू चैलेंज द गूगल बाय इंटीग्रेटिंग चैट जीपीटी विद द बिंग सर्च। अभी तक चैट जीपीटी एक ओपन कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको इंटीग्रेट कर लिया बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट की वो फंडेड कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने के बाद दिए और उससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ने सीड फंडिंग करी थी ओपन जीपीटी के अंदर। ये भी रिपोर्ट पहले ही जब चैट जीपीटी लॉन्च हुई उसमें आ गई थी। जब ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी, गूगल का बहुत ज्यादा ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ और माइक्रोसॉफ्ट और बिंग के अंदर आने लगे। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी गूगल जैसी ही प्रॉपर्टीज को अटेन कर रहा है, इवन फंक्शनैलिटी को अटेन कर रहा है, ताकि गूगल जैसी स्टेबिलिटी कस्टमर को मिल सके और कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर स्टिक रह सके। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गूगल का रेवेन्यू एक्चुअली आता कहां से है। गूगल का 60% रेवेन्यू एड रेवेन्यू से आता है। जब भी आप कोई भी चीज गूगल के अंदर सर्च करते हो तो आपको ऊपर दिखता होगा कि सबसे पहले हमारे पास 3 से 4 ऐड आती हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च आती हैं। तो ये गूगल के लिए सबसे बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ थी कि जब भी कोई भी बंदा सर्च करेगा तो दे विल क्लिक ऑन द ऐड एंड दे विल अर्न द मनी। अब यहाँ पे जब कस्टमर ओपन जीपीटी के अंदर सर्च करता है तो दे विल गेट एवरीथिंग वेरी परफेक्ट। अब यहाँ पे गूगल के अंदर आपको वेबसाइट के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर से कंटेंट देखना पड़ेगा और अपने आप को
सेटिस्फाई करना पड़ेगा वट एवर गूगल हैज गिवन यू। बट यहाँ पे चैट जीपीटी एक ऐसा सोर्स बन के आई जिसके अंदर आपको क्लियर कट रिजल्ट मिलता है, बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट मिल रहा था और लोगों को दोबारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब यहाँ पे गूगल का जो एड रेवेन्यू है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और ये 60% रेशियो है गूगल के रेवेन्यू का। पहले हम बात करते हैं वो एक्स एम्प्लॉय की जिसने मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन को हाईलाइट किया ट्विटर के ऊपर। इसका नाम है पॉल ब्रिचेट। ये गूगल का 23वां एम्प्लॉय है। ये पहले इंटेल का एम्प्लॉय था, वहां से गूगल के अंदर आया और यही वो इंसान है जिसने 2001 के अंदर सुंदर पिचाई के साथ मिलके जीमेल को इंट्रोड्यूस किया था गूगल के अंदर और ये बहुत बड़ा टूल निकला था गूगल के लिए। तो इन्होंने ट्विटर पे एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि चैट जीपीटी हैज द पोटेंशियल डिस्ट्रॉय द गूगल इन 2 years एट मैक्स। गूगल्स डाउनफॉल विल कम फ्रॉम द डिप्लीशन ऑफ इट्स सर्च बेस्ड रेवेन्यू। अब यहाँ से ही सुंदर पिचाई गूगल के अंदर कोड रेड इंट्रोड्यूस करते हैं। 20 जनवरी 2023 को गूगल के रिटायर हुए 2 को-फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रैन को गूगल के अंदर दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। 20 एआई प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं गूगल के अंदर अंडर अ कोड रेड। 2016 के अंदर सबसे पहले गूगल ने ही एआई को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन गूगल नहीं चाहता था कि एआई को पब्लिक के अंदर पब्लिश किया जाए बिकॉज इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। उसका नाम गूगल ने गूगल ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ। एक आर्टिकल भी पब्लिश किया गया था गूगल की तरफ से जिसके अंदर इसकी समरी दी गई थी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी जॉब है जो एआई ने इतनी जल्दी डिसरप्ट कर दी? बिकॉज मुझे ये पता है कि जो एम्प्लॉय गूगल के अंदर गया है वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होगा और उसको बहुत सारी स्ट्रीम्स की नॉलेज होगी। गूगल में माइट बी फेसिंग रीस्ट्रक्चरिंग ड्यू टू द पोटेंशियल लेआउट, रीअसाइनिंग एम्प्लॉयज इन द कस्टमर सेल्स यूनिट, कि वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेशन टीम को और एड सेल्स रिप्रेजेंटेशन टीम को। और मई में ही गूगल की तरफ से एक और स्टेटमेंट दिया जाता है, न्यू ईरा ऑफ AI powered ad introducing a natural language conversational experience with the Google ad। अब यहाँ पे Google इंट्रोड्यूस कर रहा है अपना मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग टूल जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस मैक्स। अब यहाँ पे किसी भी गूगल एड को चलाने के लिए परफॉर्मेंस, रेलेवेंस एंड प्रोडक्टिविटी को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्लॉय या किसी ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे एआई ही सारा काम करेगी, एनालाइज करेगी मार्केट के डेटा को और कंपनी की रिक्वायरमेंट को। उस हिसाब से कंपनी की एड को स्ट्रक्चर किया जाएगा जिसके अंदर उसका परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा रेपिटेटिव वे में और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी रिजल्ट निकलेगा, एड रेवेन्यू निकलेगा या फिर जो भी लीड्स निकलेगी, उसको रीफिल्टर किया जाएगा एआई से। उस रीफिल्ट्रेशन से उसके रेलेवेंस कस्टमर के पास पहुंचा जाएगा और वहां से प्रोडक्टिव लीड को दोबारा कंपनी को दिया जाएगा। और ये कम से कम अमाउंट में उस चीज को करके एआई ने दिया है विद अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये काम गूगल का परफॉर्मेंस मैक्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहा है तो क्या मार्केटिंग टूल्स की वैल्यू कम हो जाएगी? बिल्कुल। यहां से हमें ये चीज समझनी चाहिए, सेल्स इंडिविजुअल्स जो सेल्स करते हैं फोन से या सेल्स करते हैं एक इंटरेक्शन से, उस सेल्स को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है एआई से। मार्केटिंग को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है एआई से। अब जैसे अगर आप गूगल सर्च करते हो किसी प्रोडक्ट की Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वही प्रोडक्ट हमें फेसबुक पे दिखते हैं, एल्गोरिथम हमें दिखाता है, लेकिन वहां पे एल्गोरिथम की कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है क्योंकि वो एल्गोरिथम ह्यूमन ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे वही एल्गोरिथम एक मशीन बनाएगी और आपकी सेंस ऑफ सर्चिंग को, कौन से कीवर्ड, क्या सोच रहे हो, किस तरह का डेटा आप रोज देखते हो, उस डेटा के हिसाब से आपको और एक राइट टाइम पे बहुत कम अमाउंट के अंदर ये चीज करके देगा, जिसके अंदर एक तो एम्प्लॉयज का खर्चा बच रहा है और एक कस्टमर का खर्चा ही बच रहा है कि उसको एक कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस मिल रहा है और गूगल इसी से पैसा ज्यादा कमाना चाहता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको करियर किस में बनाना है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता, ये आपको खुद सोचना है कि ऐसे टूल क्या ओवरटेक कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी ये टूल हैं, जैसे मार्केटिंग का टूल है, एडोबी का टूल है, iTravel है, ग्रोथ मार्केटिंग है, ये सारे नॉन टेक्निकल टूल है, इनके अंदर ज्यादा कोडिंग नहीं यूज होती है। तो ऐसे टूल को आराम से एआई ओवरटेक कर सकता है। कहानी का दूसरा पार्ट ये है कि गूगल ने इतनी सारी फायरिंग इंट्रोड्यूस कर दी है, 2024 अभी शुरू हुआ है, गूगल ने अब फिर एक अनाउंसमेंट करी है कि इनको और 10,000 लोगों को निकालना। अब गूगल जैसी कंपनी जब ऐसी छोटी चीजें करती है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन कंपनी जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, ये बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करती है एम्प्लॉयज़ का। कम से कम ये एम्पावर करती हैं एम्प्लॉय को कि अपने स्किल को अपग्रेड कर लो टू द न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन गूगल जैसी कंपनी क्या ये चीज़ सोच नहीं सकती कि क्या जो एग्जिस्टिंग टैलेंट उनके पास है
उनके ही टैलेंट को एनहांस किया जाए और उनको कुछ और नया सिखाया जाए ताकि वो उनका ही कुछ नया वर्जन और प्रोडक्ट बना सके। तो मेक श्योर अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपने स्किल को एनहांस करते रहो और ज्यादा से ज्यादा ये सोचो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीख सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक चीज क्लियर पिक्चर दे दूं कि अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपका बहुत ज्यादा बेटर फ्यूचर है रादर देन नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स के ऊपर, क्योंकि उसको ओवरटेक कर लेगा एआई। बट मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सेगमेंट में अब जॉब आएगी। ये एक नई एवोल्यूशन है, हम एक नई एवोल्यूशन के अंदर जंप ऑलरेडी कर चुके हैं और ये एवोल्यूशन हमारे लिए जॉब पैदा करेगी, जॉब लेके आएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस जो आप कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप फुल स्टैक कर रहे हो, सेल्सफोर्स कर रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट की कर रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। अपनी स्ट्रीम के ऊपर पूरा अपने आप को इंडल्ज करो, कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको काम करने के लिए मिलता है, डोंट सी द ऑफर लेटर अमाउंट, सी द व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू गेट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। डू अप्रिशिएट दैट कंपनी, डू अप्रिशिएट योर वर्क, कीप डूइंग वर्क। Have a great day. Do like this video. Do subscribe the channel if you like the video. Do follow us on Instagram if you are looking for Salesforce job, and do follow us on LinkedIn, and do join our WhatsApp community group where you will get regular update of Salesforce jobs. Thank you for watching this video.